Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to discuss some of important question answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy? इस चैप्टर को हम लोगों ने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है। हर लेक्चर जो है वो 25 मिनट से 30 मिनट के बीच का ही ड्यूरेशन का है, और क्लास वाइज मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ बहुत बार कि 3 लेक्चर जो है उसको आप एक क्लास समझ सकते हैं, उस हिसाब से उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, स्टोरी को। तो उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस पूरा एक लाइन वर्ड बाय वर्ड ख़त्म करके फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी उसका डिस्कस किए, सॉल्व्ड। और मैंने बोला कुछ और मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर टाइप डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और ये डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने आंसर दिया है वो 3-4 मार्क्स के लिए 30-40 वर्ड्स में है, और मैंने उसमें आपको दिखा करके चैप्टर का टेक्स्ट का वो पार्ट दिखाया जहाँ के लिखे हुए बातों को ऐड कर देने से वहाँ का वर्ड लिमिट 80, 100, 125, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ के बातों को कितना याद रखें हैं। और अगर किताब में लिखी 2 चीज़ें हैं याद रखने लायक। एक किताब में लिखा हुआ है जो 5 लाइन दिखाए थे, एक पूरा पैराग्राफ, और दूसरा जो एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स दिए हुए हैं। दोनों में से जो तुमको ज़्यादा अच्छा लगे उनमें से कीवर्ड्स को चुन करके और वो सब ऐड करोगे अपने अपने कैपेबिलिटी के अनुसार तो सबको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन जो है ये पहले तो इसको बहुत आसान क्वेश्चन में के कैटेगरी में रखते हैं हम। इसके लिए कम नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट भी शायद इसका आंसर दे दें। हो सकता है थोड़ा ख़राब से दें, लेकिन दे देंगे। बहुत गहराई से नहीं है, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने चैप्टर में वो जगह जहाँ ये बात बताई गई थी वो अगर चैप्टर के थ्रू गए हैं तो उनको ना क्या होगा, जल्दी रिकॉल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बातें उनको याद आ जाएगा वहाँ से, जो लोग वर्ड बाय वर्ड पढ़े हैं। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में नहीं पूछ सकता है, ये तुम्हारा 2-3 मार्क्स का ही लेवल का क्वेश्चन में पूछ सकता है। आसान क्वेश्चन है, पूछा है व्हाट डिड जैक टेल जो अबाउट द विजार्ड्स हाउस एंड हिज लिविंग। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ा है तो पहले आप ये याद करने की कोशिश कीजिएगा कि जैक और विजार्ड, ये सबसे तो स्टोरी तो पकड़ लीजिएगा कि ये शुड विजार्ड हिट मॉमी का है, और तब फिर आपको याद करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, फिर से फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि ये बात कहाँ बताई गई थी चैप्टर में, किन लाइंस में बताई गई थी ये बात, ये चैप्टर में बताई गई है। खुशी की जैक जो है वो जो को विजार्ड के घर के बारे में
और विजार्ड के लिविंग के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में क्या क्या बताया है। तो कहानी जो लोग पढ़े होंगे वो कंप्लीट आंसर दे पाएंगे ना, जब उन्होंने वो पोर्शन पढ़ा हो कि क्या क्या बताया है विजार्ड के बारे में। तो वो पोर्शन देखो टेक्स्ट बुक में कहाँ आया था। विजार्ड हाँ देखो यही पैराग्राफ था जिसमें विजार्ड के बारे में बताया गया था। ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है, टेक्स्ट बुक में है ये। आप अपने टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो आप मिला के देख लीजिए, टेक्स्ट बुक का पार्ट है। तो अब जो स्टूडेंट ये पार्ट पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक का, देखो ये सेंटेंसेस, लाइंस जो कहाँ ख़त्म होते हैं, बहुत दूर तक, ठीक है, यहाँ ख़त्म होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक उस क्वेश्चन के लिए यहाँ तक नहीं याद रखना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विजार्ड के घर के बारे में और विजार्ड के बारे में और विजार्ड के लिविंग के बारे में, या विजार्ड से रिलेटेड कितनी चीज़ें जैक ने क्या क्या चीज़ें जो को बताई हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो उसके लिए पूरा नहीं उतना जाना पड़ेगा, आप यहाँ से जो शुरुआत से ही है यहाँ से आप उसके बारे में जब मैंने पढ़ाया होगा तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया होगा। देखो यहाँ से आंसर यहाँ से है, इतना चीज़ बताया। कहाँ तक बताया? बहुत दूर तक बताया। हाँ, उसके और उसके घर के बारे में देखो यहाँ तक बताया है, यहाँ तक सॉरी यहाँ तक। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, उसमें उसका आंसर जो है वो यहाँ से मैंने बोला, यहाँ से एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। तो ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो लेक्चर एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स में हैं, तो उसमें से भी अगर कोई पढ़ेगा या कहीं और भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो याद करे क्या उसको ये बातें बताई गई थी, क्या उसने यहाँ पे ध्यान दिया था। यहाँ से लेकर के ये टाइनी लिटिल ओल्ड मैन से लेकर के, और मैंने आपको बताया यहाँ तक विजार्ड के बारे में बातें बताई हैं जैक ने अपनी बेटी जो को। तो अब जो जिस स्टूडेंट ने ये पार्ट पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक से, ठीक है, चाहे कहीं भी पढ़ा हो, मेरे वीडियोस में पढ़ा हो या कहीं और पढ़ा हो, तो वो अगर ये रिलेट कर पाएगा ना कि ये यहाँ से उसका दिया, ये सब चीज़ें अगर उसने पढ़ रखी हैं, ठीक है, तो वो इसका आंसर जल्दी, आसानी से और सही आंसर दे सकता है जिसने ये पढ़ा। अब एक बार तो हम इसको पढ़ा दिए होंगे, टेक्स्ट बुक को एक्सप्लेन भी कर दिए होंगे ओरली, वर्ड बाय वर्ड। फिर जो मैं करता हूँ एक्सप्लेनेशन, जो पॉइंट्स लिखता हूँ, वहाँ देखो, वहाँ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स में किस पॉइंट से किस पॉइंट तक
जिन लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ पे इसका आंसर मिला है। यहाँ पे यहाँ से देखो, फ्रॉम द हाउस अ स्मॉल ओल्ड मैन केम आउट। ये स्मॉल ओल्ड मैन कौन है? विजार्ड है। तो विजार्ड के बारे में यहाँ से बताना चालू किया। स्मॉल ओल्ड मैन केम आउट, उसके पास उसकी लंबी वाइट दाढ़ी थी, ये बताया, और उसने एक कॉनिकल शेप का ब्लू कलर का हैट पहन रखा था, ये बताया। ठीक है, पॉइंट्स में। उसके बाद उसने पूछा रॉजर से कि क्या बात है, तो रॉजर ने अपना प्रॉब्लम बताया। ठीक है, फिर उसमें जैक अपने जो उसका फेवरेट कैरेक्टर था उसके बारे में थोड़ा बीच में लिखा है कि विजार्ड का कैरेक्टर जब भी वो करता था तो उसको सबसे मज़ा आता था। हाँ ना, एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पे वैसे वो बना लेता था, और आवाज़ जो निकालता था ना बूढ़ा विजार्ड का, उसको लगता था कि उसको वो बूढ़ा का जो आवाज़ है वो सूट करता है। ये सब बातें यहाँ लिखी गई थी, है ना। उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है ओल्ड मैन सूटेड हिम। उसके बाद रॉजर स्कंक ने विजार्ड को बताया कि मैं अपने बैड स्मेल के बारे में जानता हूँ। ठीक है, विजार्ड ने कहा कि मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। तो ही आस्क्ड रॉजर टू कम, वो रॉजर को अंदर बुलाया, लेकिन बट टोल्ड हिम नॉट टू कम वेरी नियर टू हम। ये भी बोला था कि अंदर आ जाओ घर के अंदर, लेकिन ज़्यादा मेरे नज़दीक मत आना, क्योंकि तुमसे सचमुच में बहुत बदबू आ रहा है। और फिर यहाँ बताया कि घर के अंदर बहुत सारे मैजिक से जुड़ी हुई चीज़ें थी। ठीक है, दे वर नॉट अरेंज्ड करेक्टली, मतलब इधर उधर बिखरी हुई थी सारे मैजिक की चीज़ें। और फिर यहाँ बताया दीज वर लाइंग इन अ बिग डर्टी स्टैक। These were dirty because the wizard did not have a maid to do cleaning of the house. जब मैं ये वीडियो एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ये एक एक सेंटेंस आपको एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर वीडियोस में। अगर आप उसको देखिएगा तब आप समझ पाइएगा, और अगर आपने कहीं पढ़ा है और तब भी आप अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं आपने पढ़ा है उसके बावजूद आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ज़रूरत है पढ़ने की, मदद की, और जितना आप पढ़े हैं उतना में पास हो पाइएगा, नंबर नहीं ला पाइएगा। तो ये बातें जब मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ ना, उस समय जिस स्टूडेंट का ध्यान जितना फोकस रहेगा स्टोरी में, उस स्टूडेंट को उतनी ज़्यादा बातें याद हो जाएंगी, याद रह जाएंगी उसके मेमोरी में। एकदम सीधा इसका रिलेशन है फोकस से, कि जिस समय ये बात मैं बता रहा था लेक्चर एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स में डिटेल में एकदम, उस समय इस पार्ट को जो स्टूडेंट सिंसियरली देखा होगा, सुना होगा, उसको ये बातें आसान समझ में आएंगी। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो बोलेंगे कि हम लोग भी पूरा पढ़े हैं, लेकिन आप जो लिख रहे हैं यहाँ वो हम लोग को नहीं पता है। तो फिर ये नहीं पता का रीज़न दो है। एक कि तुम्हारे तरफ से कोई कमी हुई होगी, शायद तुम एब्सेंट हो गए होगे, शायद तुम ध्यान नहीं लगाए होगे, और दूसरा कि हो सकता है कि टीचर ने इस ओर आप ज़्यादा फोकस नहीं करवाया होगा आपको। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, और जैसे मैंने डिस्कस किया था ना आपसे इस चैप्टर को शुरू करते वक्त मैंने डिस्कस किया था, जिन लोग देखेंगे वो लोग को याद आएगा
कि स्टोरी टेलिंग, कहानी बताना, ये एक कला है। आप कितना चीज़ जानते हैं, ठीक है, वो मायने नहीं रखता है। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में मतलब बहुत सारी जानकारियां होती हैं एक्चुअली में, और मतलब अमेजिंग जानकारियां होती हैं, लेकिन उसमें क्या है, उस इंसान में उन जानकारियों को किस तरह से बताया जाए, ये उसके पास कला नहीं है। तो हर टीचर का, जैसे हर स्टूडेंट अलग अलग समझ रखते हैं इंग्लिश का, हर स्टूडेंट अलग अलग समझ रखता है ना। कोई 30 नंबर लाता है, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100 भी ले आता है। 100 से ऊपर तो रहता नहीं है, इसीलिए नहीं जा पाएगा। लेकिन टीचर ऐसा रहेगा तो 110 भी दे सकता है। तो जैसे आप लोगों का कैटेगरी रहता है ना स्टूडेंट्स का, तो सिमिलरली आप सोचिए कि टीचर्स का भी कैटेगरी एकदम ऐसा ही रहता है। मतलब अगर 20 स्टूडेंट हो तो 20 स्टूडेंट अलग अलग जगह से अगर पढ़ के आए हो 10th क्लास तक, और अलग अलग टीचर्स से पढ़े हो, ठीक है, तो 20 स्टूडेंट को एक जैसा जानकारी नहीं ना रहेगा। जो चीज़ पढ़ा है, जो चैप्टर, अलग अलग रहेगा। 20 को एक जैसा रहेगा तब तो 20 का सबका एक ही जैसा नंबर आएगा। नंबर देख लो तुम कि 20 स्टूडेंट जो हैं उनका नंबर में फ़र्क है। किसी का 30 रहेगा, किसी का 35, सॉरी 30 में तो फेल हो जाएगा, किसी का 33 रहेगा, 33 में कहीं पास होते हैं, है ना। किसी का 40 में रहेगा, किसी का 50s में रहेगा, उन्हीं 20 स्टूडेंट में से। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो 75 लाया होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो 80 लाया होगा, और शायद कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा उन 20 में से जो 95 भी लाया होगा इंग्लिश में। तो तुम लोगों में जैसे डिफरेंस है, वैसे ही हम लोगों में भी डिफरेंस है, टीचर्स में भी। अगर 20 स्टूडेंट के जगह अब हम 20 टीचर्स को ले लें, तो 20 टीचर, वो 20 टीचर्स हैं, ठीक है। और मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनमें से कोई अच्छा जानता है या कोई नहीं जानता, वो 20 टीचर्स हैं, लेकिन क्या एक जैसी जानकारी वो 20 टीचर रख सकते हैं? नहीं ना। जैसे तुम लोग एक जैसा मार्क्स नहीं ला सकते हो, वैसे हम लोग अगर 20 टीचर पढ़ा रहे हैं तो हर टीचर का पढ़ाने का जो तरीका होता है वो एकदम आपको डिफरेंट मिलेगा। ये बात आप सोच के देखिएगा। एक ही सब्जेक्ट का, इंग्लिश का ही, अगर आप 20 छोड़िए, आप इंग्लिश में 5 टीचर के पास जाइए पढ़ने के लिए, अलग अलग 5 टीचर के पास 2-2 क्लास कीजिएगा ना, 3-3 क्लास, 4-4 क्लास, तो आपसे जब ये अपने आप से जब ये पूछिएगा आप कि क्या वो 5 टीचर्स एक जैसे ही बता रहे थे सब कुछ, तो आंसर एकदम श्योरली आएगा नो। 5 टीचर्स बता एक ही चीज़ रहे थे, लेकिन तरीका 5 का अलग अलग रहेगा। तो हम लोग में भी, टीचर्स में भी कैटेगरीज होता है। ऐसा नहीं है कि टीचर है इंग्लिश का अगर 10 हो तो 10 टीचर एक ही जैसा रहेगा, एक जैसा तो हो नहीं सकता है। तो मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ टीचर, ठीक है। और अगर कोई टीचर, कोई और इंग्लिश के ही टीचर इसी चीज़ को
किसी और तरीके से बताए हैं तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का। जिस तरह से कहानी सुनाना एक कला बोला गया है, जो के फादर स्टोरी टेलिंग का कला, ठीक वैसे ही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। टीचिंग भी एक आर्ट है। मतलब कि कोई अगर टीचर बहुत जानकारी रखता है अपने अंदर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी जानकारी बच्चों को समझा पाएगा। ये कला उसमें है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। यहाँ पे हर टीचर का कला, आर्ट अलग होता है। हाँ, आंसर कीवर्ड्स एक ही रहते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग होता है, एग्जाम्पल सबका अलग अलग होता है, बताने का तरीका, समझाने का ढंग, है ना, सबका अलग अलग होता है। और सब अपने अपने जगह सही होते हैं, सारे सही होते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि अगर सब सही होते हैं तो मतलब हम किसी के पास भी पढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं हैं। मैंने बोला कि सब सही हैं, लेकिन सब एक जैसा कला सबके अंदर नहीं है। कहानी बताने की, टीचिंग की, पढ़ाने की कला डिफरेंट है सबके अंदर। तो हो सकता है कोई टीचर ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा जानते हों, बहुत सारे वर्ड्स हों उनके पास, बहुत ज़्यादा जानते हों, लेकिन वो अच्छे से उन जानकारी को बच्चों तक समझा पाएंगे कि नहीं, ये आर्ट, ये कला उस व्यक्ति में होगा ही, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा जानता है तो ज़्यादा ये अच्छा से पढ़ा लेगा। एकदम ये मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है कि ज़्यादा जानने से ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए टीचर के पास, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन टीचर के पास। और उसके बाद टीचर का लेक्चर लेने का अपना जो तरीका है, जो उसका स्किल है, टैलेंट है, वो एक कला है, और वो सब में, हर टीचर में अलग अलग